उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह दिल से बहुत सीधा, मेहनती और ईमानदार था। उसके पिता एक स्कूल शिक्षक थे और मां कई साल पहले गुजर चुकी थीं। आरव का बचपन पहाड़ों की ठंडी हवा, नदियों की कलकल और देवदार के पेड़ों के बीच बीता था। आरव का एक ही सपना था, अपने गांव के बच्चों के लिए एक बड़ा स्कूल खोलना, ताकि उन्हें शहर जाकर पढ़ाई के लिए भटकना न पड़े। लेकिन किस्मत का खेल कुछ और था। एक दिन गांव में एक अजनबी लड़की आई, अनाया। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। वह अक्सर गांव की लाइब्रेरी में जाती और पुरानी किताबें पढ़ती। आरव से उसकी पहली मुलाकात वहीं हुई। तुम यहां नई आई हो? आरव ने पूछा। हाँ, कुछ दिनों के लिए, बस थोड़ा सुकून चाहिए था, उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हुई। फिर वह दोस्ती एक अनकहे रिश्ते में बदलने लगी। अनाया की हंसी ने आरव के जीवन में एक नई रोशनी ला दी। लेकिन एक दिन अचानक अनाया गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वह कहां गई। गांव में बस यह अफवाह फैल गई कि वह शहर वापस चली गई। आरव कई दिनों तक उसे ढूंढता रहा, लेकिन न कोई पता, न कोई निशान। बस उसके कमरे में एक चिट्ठी मिली। अगर मैं वापस ना आऊं तो इस पहाड़ पर बने पुराने मंदिर में एक दीपक जलाना, वहां तुम्हें जवाब मिलेगा। आरव ने कांपते हाथों से वह चिट्ठी पढ़ी और तुरंत मंदिर की ओर दौड़ पड़ा। मंदिर सुनसान था, चारों तरफ धुंध फैली हुई थी। वह सीढ़ियां चढ़ा और मंदिर के कोने में दीपक जलाया। तभी मंदिर की दीवार पर एक पुराना ताला टूटा हुआ दिखा। उसने उसे खोला। अंदर एक छोटा सा संदूक था। संदूक में पुरानी तस्वीरें और एक डायरी रखी थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, मेरा नाम अनाया नहीं, अनामिका है। मैं उस शहर की हूं जहां मेरे परिवार को झूठे केस में फंसाकर तबाह कर दिया गया। मैं इस गांव में इसलिए आई ताकि उस इंसान को ढूंढ सकूं जिसने मेरे पिता को मारा, और वह इंसान तुम्हारे पिता थे। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, यह सच नहीं हो सकता। लेकिन डायरी के अगले पन्ने पर सबूत थे, कागजात, पुरानी अखबार की कटिंग्स और फोटो। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसके पिता अब बूढ़े और बीमार थे। उसने जाकर पूछा, पिताजी, क्या आप सच में उस केस में शामिल थे? पिता ने गहरी सांस ली। बेटा, मैं दोषी नहीं था, मुझे फंसाया गया था। अनामिका के पिता ने बहुत लोगों की मदद की थी, पर कुछ लोग उन्हें रास्ते से हटाना चाहते थे। मैं बस एक मोहरा था। आरव ने उस रात रोते हुए डायरी बंद कर दी। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई खबर फैली। पहाड़ के नीचे एक गाड़ी मिली थी, जिसमें एक लड़की का शव मिला। पुलिस ने बताया, वह अनाया थी, जो शहर लौटते वक्त हादसे में मारी गई। आरव टूट गया। उसने उसी मंदिर में एक दीपक जलाया और कहा, अगर कभी आत्मा सुन सकती है तो सुनो, मैं तुम्हारे पिता की सच्चाई दुनिया को बताऊंगा। वह दिन और आज का दिन आरव ने गांव में एक स्कूल खोला, अनाया स्मृति विद्यालय, जहां हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। दीवार पर अब भी वह आखिरी खत टंगा है। कभी कभी सच्चाई देर से मिलती है, पर जब मिलती है तो सब कुछ बदल देती है।